इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले श्रवण संकते उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वादाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदिती है कि शाश्वत श्री 6 सम्मित शिखर जी में जिन धर्म की युगांधकारी अचिंत्य प्रभाव न करने वाला आयतन जो अपने आप में एक अनूठा और इकलौता आयतन है, इसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। गुणायतन समिति की भावना है कि गुरुदेव की परिकल्पना के अनुरूप विश्व में चिर प्रतीक्षित इस आयतन को शीघ्र ही साकार रूप दे करके प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए आवश्यकता है आपकी उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग की। आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी विविध सदस्यता योजना, विविध निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए अपने उदारतापूर्ण सहयोग से हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे और आपके लिए सतत आभारी रहेंगे। बंधुओं, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे पास गुणायतन से जुड़ने वाले सदस्यों की स्वीकार्यता आई है। हम उनके नामों का अवश्य यहाँ से घोषणा करेंगे और आपसे अपेक्षा रखेंगे प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। सर्वप्रथम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए शुद्धधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं ललितपुर से श्री प्रमोद चौधरी जी, श्रीमती अलका चौधरी जी, सुश्री पल्लवी चौधरी जी के विवाह के उपलक्ष्य पर ये शुद्धधार के जुड़े हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। और बंधुओं, असम से ग्वालपाड़ा असम से श्रीमती संतोष देवी जी पांड्या, पुत्र विकास जी राकेश जी पांड्या भी शुद्धधार के जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ उपस्थित भी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ आगे गुरु चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद वहीं से, हाँ, आशीर्वाद करने और उनका सम्मान को वहीं से, और उनका सम्मान करेंगे हमारे महावीर जी लिखमावत गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी हमारे नए सूत्रधार सदस्य का सम्मान करेंगे। श्रीमती संतोष देवी जी पांड्या, पुत्र विकास जी एवं राकेश जी पांड्या ग्वालपाड़ा असम का सम्मान कर रहे हैं हमारे महावीर जी लिखमावत, और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी वहीं जाकर के सम्मान करें बंधुओं। और बंधुओं, अहमदाबाद गुजरात से श्रीमती रतनबेन मुकेश भाई जैन, पुष्प चिंतन जी, हिताज जी जैन, ये भी सुधार के रूप में जुड़े हैं जिनका हमने सम्मान अभी पूर्व सत्र में किया था। और बंधुओं, 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से श्री रमेश चंद जैन, श्रीमती प्रमिला जैन, कोटा राजस्थान से श्री प्रकाश चंद पाटनी, श्रीमती मीना पाटनी, जयपुर से श्री अरुण कुमार जैन, जबलपुर से श्री अंबर जैन, श्री अंबुज जैन। इस प्रकार जो भी सदस्य हमारे गुणायतन से जुड़ रहे हैं उन सबों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपकी उदारता का हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि आप इसी प्रकार उदारता जुड़ते चले जाएंगे बंधुओं। और यहाँ मैं आपको बता दूं, गुणायतन जिनालय प्रतिदिन शांति धारा कार्यक्रम विश्व शांति के भावना से आयोजित होता है। इस कार्यक्रम में भी यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष प्रतिदिन आपके नाम से यहाँ शांति धारा हो, आप इस पुण्यार्जन का सहयोग का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करके आप यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से प्रतिदिन शांति धारा कार्यक्रम यहाँ होगा। और यदि 1 महीना के लिए करना चाहते हैं तो 1 महीना के लिए प्रतिदिन शांति धारा के पुण्यार्जन के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित है कमेटी की ओर से। आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। आप सहयोगिता करके कीजिए, हम आपके उदारता सम्मान करेंगे बंधुओं।
जैसा कि आपको विधि थी कि आगामी 17 जुलाई से ये अष्टांगिका महापर्व के पावन उपलक्ष्य में संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है। इसकी पूजन द्रव्य सामग्री हेतु एक स्वीकृति आई है। 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए कुक्षीधार मध्य प्रदेश निवासी श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, श्रीमती नीता जी पहाड़िया, जो महामंत्री हैं श्री क्षेत्र बाबूराजा ट्रस्ट के, मातेश्वरी श्रीमती मनोरमा हीराचंद पहाड़िया, पुत्र पुत्रवधु अक्षत सुरभि, अंचल निकिता पौत्र अरहम, सिद्धम पौत्री मायरा पहाड़िया परिवार, हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। तालियों से अभिनंदन कर दीजिए हमारे पहाड़िया जी परिवार का। और बंधुओं, विधान की अवधि में त्यागी व्रती भोजन के सहयोग हेतु धार से ही इंदौर से श्रीमती भानु जी जैन, डॉक्टर पवन कुमार जी जैन, श्रीमती मृदुला जी जैन, श्री सत्येंद्र जी जैन, श्री धर्मेंद्र जी जैन सर परिवार ने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और गुप्त दान के रूप में स्वीकृति आई है कोलकाता पश्चिम बंगाल से 51,000 रुपये की। हम सभी महानुभावों का आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और जो भी लोग चाहते हैं इस श्री चक्र महामंडल विधान का, जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते हैं घर बैठे, तो आप इस प्रकार के पूजन द्रव्य सामग्री पे त्यागी व्रत पूजन, और मैं इसके लिए भी आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी दसम प्रतिमाधारी अभय भैया जी आदित्य को, कि वह विधान संबंधित आवश्यक जानकारी देंगे। बोले परम पूज्य युगल मुनिराज की जय। परम पूज्य युगल मुनिराज के श्री चरण में कोटि नमन। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उस क्षेत्र में बैठे हैं जहां अनंतानंद सिद्ध भगवंतों ने साधना करते हुए उस पद को प्राप्त किया। उसी पद की आराधना करने का सौभाग्य हमें सम्मेश शिखर के गुणायतन में मिल रहा है। अष्टांगिक महापर्व के अवसर पर आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक संस्कृत का मूल विधान करने का सौभाग्य 16 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान बीजाक्षर मंडल रचना युक्त ये महामंडल विधान होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सिद्ध क्षेत्र में अनंतानंद सिद्ध भगवंतों की आराधना के निमित्त भूत सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से जो अनुष्ठान होगा उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया, वे सौभाग्यशाली हैं। कल मैंने चर्चा की थी कि मंडल पूरे हो चुके हैं, एक चूक हुई थी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारा अभी एक मंडल और शेष है, जिनके भाव बनते हैं कि हम अपने पूरे परिवार के साथ अपने मंडल के माध्यम से इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं तो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप इस मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। बंधु, बहुत से लोगों की भावना है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इस अनुष्ठान को कर सके, लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं के कारण वो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। परोक्ष रूप से भी इस अनुष्ठान का लाभ आप ले सकते हैं। इस संपूर्ण महानुष्ठान का ध्वजारोहण का पुण्यार्जक बन के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य जो 2 मंडल हैं उन मंडलों में मुख्य कलश स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अखंड दीपक स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो परोक्ष रूप से जो यहाँ पर उपस्थित हैं ऐसे मंडल पुण्यार्जक त्यागी वृत्ति आदि सभी की भोजन व्यवस्था द्रव्य सामग्री व्यवस्था में सहयोग प्रदान करके भी आप परोक्ष रूप में उपस्थित होकर भी प्रत्यक्ष इस अनुष्ठान का लाभ ले सकते हैं। एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,01,111 रुपये की राशि निश्चित है। एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,111 रुपये की राशि निश्चित है। और एक दिन के त्यागी व्यक्ति भोजन व्यवस्था के लिए राशि निश्चित की गई है मात्र 51,000 रुपये की। हमारे पास एक दिन की भोजन व्यवस्था और एक दिन की त्यागी व्यक्ति भोजन व्यवस्था के लिए पुण्यार्जक हमें प्राप्त हो चुके हैं, धन्यवाद के प्राप्त हैं। मैं पुनः आह्वान करना चाहूंगा, अगर आपके भाव बनते हैं इस अनुष्ठान में सहयोग करने के और इस अनुष्ठान में सहयोग करके गुणायतन का विकास करने के लिए अगर भाव बनते हैं तो आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप यहाँ अनुष्ठान में सहयोग देकर यहाँ के गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ पुनः शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भैया विमल जी को। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है कि अभी अभी ऑनलाइन एक स्वीकृति आई है गुणायतन जिनालय में
1 माह की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने का पुण्यार्जक के रूप में, और जुलाई माह में गया बिहार से बड़जात्या परिवार श्री ज्ञानचंद जैन, मनपुरी देवी जैन, संजय जैन, नीलम जैन, आकाश जैन, स्वाति जैन बड़जात्या 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए यह सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। हम आपके सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं और साधुवाद करते हैं। और बंधु अत्यंत प्रसन्नता है। और श्री मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल गुवाहाटी गुनाइटेड ट्रस्टी, इनका भी 1 महीना के लिए इसी माह का जुलाई माह का उनकी भी एक स्वीकृति है प्रतिदिन की शांति धारा का। हम सभी महानुभावों का बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच यहाँ मैं देख रहा हूँ दिगम जैन श्वेतांबर सोसाइटी शिखर जी के अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी रामपुरिया यहाँ उपस्थित हैं, जिनका पहले सत्र में हम लोगों ने सम्मान किया उनके प्रतीक चिन्ह दे करके, और रामपुरिया जी ने अपना उद्गार भी व्यक्त किया। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, रामपुरिया जी को अपने आशीर्वचन प्रदान करके उनके यशस्वी जीवन की कामना हम चाहते हैं कि आप उनको प्रदान करें। देखिए, रामपुरिया जी से मैं पिछले 15 वर्षों से परिचित हूँ। मैंने देखा ये बड़े कर्मठ, जुझारू, उदार और समन्वयात्मक दृष्टिकोण रख करके चलने वाले व्यक्ति। मैंने कई मामलों में इन्हें देखा। इनके मुख से जब भी मैंने बात सुनी किसी भी मुद्दे पर, तो इन्होंने केवल समन्वय की बात की और क्षेत्र के विकास की बात की। और मैं तो ये कहता हूं कि रामपुरिया जी जैसा नेता अगर हमारी समाज में हो जाए ना, तो हमारे समाजों के तीर्थों के विवाद पल में ही दूर हो जाए। शीर्ष पे बैठे हुए लोगों की सोच समन्वयात्मक होनी चाहिए। मैं आज इस मंच से रामपुरिया जी के निमित्त से एक बात पूरे देश के लोगों को जरूर कहना चाहता हूं। हमने लड़के खूब देख लिया, क्या पाया? अब एक होकर के देखने का समय है। हमें मिलकर काम करना चाहिए। जितना हमने अपना समय, शक्ति और संसाधन समेत शिखर जैसे तीर्थों के स्वामित्व को लेकर लड़ाई में लगाया, यदि उसके विकास में लगाया होता तो आज कोई अलग कीर्तिमान स्थापित होता। हम मुट्ठी भर जैन लोग हैं। यदि हमारी शक्ति ऐसे ही नकारात्मक कार्यों में लगती रहेगी तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपसी उलझनों में उलझे रहे, आपसी लड़ाइयों में ही रह जाएं और हमारी धरोहर ही हमारे हाथ में न रह पाए। हमें बहुत गहराई से इन बातों को समझना होगा, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को धर्म के वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम उनकी सोच को उस तरीके से सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। और यदि यही सब चलता रहा तो हमारे तीर्थ, हमारे धर्मायतन, हमारे साधु संघ और हमारा धर्म कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए आज पूरे समाज को तटस्थ भाव से बैठकर एकजुटता का परिचय देने की जरूरत है। अभी क्षेत्र है, ऊपर दर्शन पूजन वंदन का सबको बराबरी से अवसर मिल रहा है, लोग बड़े आनंदित हैं। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं वो मामला खत्म हो, सब भगवान के चरणों में आकर के समर्पित हो जाए, खींचातानी को ही छोड़ दें, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें क्षेत्रों के सर्वतोमुखी विकास के लिए सार्थक पहल करने की ज़रूरत है। और रामपुरिया जी निरंतर जब भी यहाँ आए हैं हमारे संपर्क में हमेशा आए, दर्शन के लिए भी आते रहे हैं। ये एक साधु भक्त व्यक्ति हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, और ऐसी भावना हर व्यक्ति के हृदय में बने और वे अपने जीवन भर किए गए धर्म सेवा का फल पाए, यही मेरा आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव, अब मैं कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं आपके समक्ष। इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव आज दिनांक दृष्टिकोण से, अंग्रेजी तिथि के दृष्टिकोण से परम पूज्य दादा गुरु आचार्यवर
श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने तात्कालिक ब्रह्मचारी श्री विद्याधर जी को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर हम जैसे असंख्य अज्ञानियों पर उपकार किया। महाराज जी आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज में मात्र 4 वर्ष 5 माह 4 वर्ष 4 माह और 5 दिन की अवधि में ऐसा क्या पाया कि उन्हें अपना आचार्य पद सौंपकर स्वयं नीचे बैठ गए। महाराज जी जैन धर्म ही नहीं अपितु सभी धर्मों में यह प्रसंग अविस्मरणीय है। कृपया इस विषय पर अपना प्रकाश। देखिए, मैं तो इतना ही कहता हूँ, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी। वो जौहरी थे और जौहरी को हीरा के परख होती। आपने कहा 4 वर्ष 4 माह लग गए, 5 दिन लग गए। अरे उन्होंने तो उसी दिन ये परख लिया था जिस दिन गुरुदेव उनके चरणों में आए थे, क्योंकि पूत के लक्षण तो पालने में होते हैं। उन्हें संभावना को समझने में विलंब नहीं हुआ, और यही कारण है कि ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने ज्ञान का सारा अमृत हमारे गुरुदेव के अंदर उड़ेल डाला, और ज्ञान सागर आज विद्यासागर के रूप में हम सबके बीच प्रतिष्ठित है। इसलिए जो कुछ भी है, मैं तो ये मानूंगा हम सबका परम पुण्य है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें ये सब उपलब्ध हो रहा है। पूज्य जो बंडा मध्य प्रदेश से प्रकाश चंद जैन कह रहे हैं, महाराज श्री बच्चों को जंगल के पौधों की तरह बनाए रखने के लिए घर के गमलों की तरह नहीं, यदि कोई पानी न भी दे तो भी अपने बलबूते फल फूल सकें, तो हे गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि बच्चे जंगल के पौधों की तरह बन सकें? कृपा से बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। बच्चों को जंगल के पौधों की तरह रखें, बच्चों को जंगल के पौधे की तरह रखें, घर के गमलों की तरह नहीं, क्योंकि घर के गमलों को रोज सिंचाई की जरूरत है। जंगल के पौधे तो खुद अपने आप का विकास कर लेते हैं। हमें शुरू से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए, उन्हें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना चाहिए। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, जब अनेक संतान होते थे तो बच्चों के लिए उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। अब 1-2 संतान है तो उनकी ज़्यादा केयरिंग होने लगी है और उन्हें ज़्यादा लाड प्यार मिलने लगा है। बच्चों के प्रति ज़्यादा ध्यान देना और लाड प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें लाड प्यार और केयर के चक्कर में उनकी वास्तविक क्षमताओं को कुंठित कर देना ठीक बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम इन सब बातों को ध्यान रखें। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिन्होंने महानगर मुंबई में अपना घर बनाया, तो घर के नीचे उन्होंने थोड़ा सा स्थान मिट्टी युक्त रखा, और ऐसा इसलिए रखा कि हमारे घर के बच्चे मिट्टी में खेल सके। महाराज हम तो गांव में पले बढ़े हैं, हम तो मिट्टी में खेले मजबूत हुए, हमारे बच्चे महानगर में हैं, पर वो मिट्टी में खेले, वो मजबूत बने। ये सोच होनी चाहिए। उन्हें स्वावलंबन की प्रेरणा दें, उन्हें साधनों पर निर्भर रहना न सिखाएं। यदि आप प्रारंभ से ऐसा करेंगे तो बच्चे वाकई में जंगल के पेड़ बनेंगे, जो हर मौसम को जूझ सकेंगे। गमले में पेड़ बढ़ता है, पर वो उसके लिए आश्रय देना पड़ता है, हमेशा खाद पानी देना पड़ता है, और वो ज़्यादा उसका कद भी नहीं बढ़ पाता। लेकिन जंगल का पेड़ आसमान को छू लेता है। जीवन के सर्वतोमुखी विकास के लिए व्यक्ति को स्वयं पुरुषार्थ करना होगा और स्वावलंबी होना होगा। पूज्य जो कटनी मध्य प्रदेश से प्रमोद कुमार जैन कक्का मंत्री दिगंबर जैन पंचायत कटनी कह रहे हैं, महाराज श्री सोने की चेन पहनने से रुतबा बढ़ जाता है, परंतु चैन से जीवन का सोना खत्म हो जाता है। इस सांसारिक परिवेश में सोने की भी अति आवश्यकता है, परंतु उतनी ही आवश्यकता है जीवन में चैन से सोने की भी है। गुरुदेव वर्तमान परिस्थिति में हम दोनों परिस्थितियों का समन्वय कैसे बैठाएं, जिससे हमें सोना और जीवन में सोने और चैन से दोनों से समन्वय बैठ सके। देखिए, सोने में और चैन से सोने में समन्वय बनाना है। आपने कहा सोने की चैन से रुतबा बढ़ता है, पर सोने का चैन खो जाता है, चैन से सो नहीं पाते हैं। मैं सबसे पहली बात आपसे कहूंगा, आप चाहते क्या हैं पहले ये तय करो। अगर रुतबा चाहिए तो तुम्हें गले में चैन डालनी पड़ेगी। अगर रुतबा चाहिए तो तुम्हें गले में चैन डालनी पड़ेगी, और सुकून और शांति चाहिए तो अपने जीवन में विनम्रता को आदर्श बनाना होगा।
विनम्रता को, अनासक्ति को, निरभिमानता को अपने जीवन में स्थान दे, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में स्थान दे, तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। सोने की आवश्यकता है, अपनाइए। दोनों प्रकार के सोने की आवश्यकता है, चैन से सोने की और सोने की चैन की। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सोने की चैन जीवन का साधन है और हम साधन को साध्य न बनने दें। जब साधन ही साध्य बन जाता है तो राधा मिडास की तरह उसकी दशा हो जाती है, जिसने सोना पाया और वही सोना उसके जीवन का अभिशाप बन गया। साधन को साधन की भांति देखेंगे तो चीजें हम पर कभी हावी नहीं हो पाएगी। गुरुदेव मनावर मध्य प्रदेश से चाहत जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि लोग कहते हैं कि जब किसी चीज छेद से भगवान का बुलावा आता है तभी हम किसी चीज छेद के दर्शन करने जा पाते, बिना बुलावे के नहीं जा पाते। तो महाराज जी भगवान जी तो मोक्ष चले गए, तो भगवान जी बुलावा कैसे देने आ सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान। ये तो सवाल उनसे करो जो कहते हैं भगवान का बुलावा है। ये बात सही है, भगवान का बुलावा नहीं आता, ये हमारी भावनात्मक अभिव्यक्तियां हैं। यथार्थ में देखा जाए तो ऐसी अभिव्यक्ति सही नहीं है, फिर वह भावनात्मक रूप से ऐसा देखा जाता है। और ये भावनात्मक अभिव्यक्ति कहीं भी तो इसे केवल उपचार समझना चाहिए, यथार्थ नहीं। भक्ति भाव में लोग ऐसा कह देते हैं, न भगवान किसी को बुलाते हैं न भगवान किसी को भगाते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में ऐसा आभास होता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और व्यवहार में ऐसा बोल दें तो मैं उसे असंगत नहीं मानता। गुरुदेव सतना मध्य प्रदेश से कविशा जैन सुपुत्री अंशुल जैन अवंती परिवार कह रही है, मैं कविशा जैन अपनी मम्मी के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हूँ। मुझे अपने दादा दादी मम्मी पापा और सभी बड़ों से कैसा संस्कार मिले जिससे हम बड़े होकर अपने परिवार के गौरव को बढ़ा सकें। छोटी हूँ फिर भी प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ कि सभी परिवार के बड़े जन अपने छोटे बेटों को संस्कार देना सीख सकें। छोटी बच्ची का बड़ा प्रश्न है। दादा दादी चाचा चाची और माता पिता से कैसे संस्कार मिले? देखिए, माँ बाप या परिवार का संस्कार बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये संस्कार हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। हम कहते हैं परिवार संस्कार गढ़ने की टकसाल है। आप जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे वैसा ही उनका भविष्य बनेगा। इस छोटी सी बच्ची ने ये सवाल पूछा है तो मुझे लगता है ये सवाल नहीं, पूरे परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो मैं बड़ों को कहूँगा कि बच्चों में अगर आप वाकई में संस्कार डालना चाहते हैं तो जो संस्कार आप बच्चों में डालना चाहते हैं उसकी झलक आपके जीवन में दिखनी चाहिए। आप खुद को पहले संस्कारवान बनाएं, कर्तव्यनिष्ठ बने, तब कहीं जाकर आप अपने बच्चों में संस्कार डाल सकेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भविष्य में हमारा आज्ञाकारी बने, हमारा सेवक बने, तो आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने और उनकी सेवा करें। हमेशा एक बात ध्यान रखना, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, वे अनुकरण प्रिय होते हैं। जैसा आपके साथ देखेंगे, आपका जैसा व्यवहार देखेंगे, वो वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, वो कहते हैं महाराज जी मेरा बेटा, आज उनकी उम्र 75 साल की हो गई और बेटा 50 साल का हो गया, लेकिन आज भी बिना पैर दबाए सोता नहीं। बोले महाराज जी हमने कभी बेटे से कहा नहीं, बस मैं अपने पिताजी के पैर दबाता था और मेरा बेटा बचपन से ही मेरे पैर दबाता है महाराज, पूरी सेवा करता है, चाहे जो हो जाए। और उसका असर ये हुआ कि आज उनका पोता अपने पिता के पैर दबाता है। आप चाहते हैं बच्चों से तो आप दिखाइए ना। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने तो कम से कम अपने पति को श्रवण कुमार बनने दीजिए। श्रवण कुमार के घर ही श्रवण कुमार पैदा होगा, कंस की औलाद तो कंस ही होगी।
जो आप चाहते हो वो आपके साथ दिखना चाहिए। आपके अंदर धर्म निष्ठा होनी चाहिए, पाप भीरुता होनी चाहिए, कुल का गौरव होना चाहिए और संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये चारों बातें यदि आप में है तो आपकी संतान पर उसका असर पड़ेगा और संतान को ये चारों बातें उसके हृदय में अंकित कर देना चाहिए। धर्म निष्ठा, कुल गौरव, और क्या बोला था मैंने भी, चार बातें, पाप भीरुता और संवेदनशीलता। ये चारों बातें जीवन में नितांत आवश्यक है, ये होना चाहिए, तभी जीवन अच्छा होगा। तो जो झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रेम क्या है और इसका व्यवहारिक और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। देखिए, प्रेम के संदर्भ में भी कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे कहा था, आजकल लोग आकर्षण मात्र को प्रेम कहते हैं। वस्तुतः सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति का नाम प्रेम है। प्रेम एक प्रकार का लगाव है, पर एक ऐसा लगाव जिसमें केवल आत्मार्पण की भावना हो और कुछ चाहत न हो। यदि अन्य प्रकार का आकर्षण है, खिंचाव है, तो वो राग है। रागानुबंध हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाता। प्रेम पूर्णतः सात्विक है, जहाँ व्यक्ति का तन से संबंध नहीं, धन से संबंध नहीं, मन से संबंध नहीं, केवल चेतना से संबद्धता होती है। और वह प्रेम परम प्रेम है जो हमारे जीवन का परम उत्कर्ष कराता है। तो ऐसे परम प्रेम से अपने आप को आपूरित करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आज जिसे प्रेम कहते हैं वह केवल देहाकर्षण की वृत्ति है, वो प्रेम नहीं, प्रेम के नाम पर केवल प्रेम का प्रेम है। मैं डॉक्टर महावीर जी लिखमावत को आमंत्रित कर रहा हूं। वह अपनी स्वरचित पुस्तक सम्मेद शिखर जी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। वो गुरुदेव के कर कमलों में रामपुरिया जी को भेंट कर रहे हैं बंधु लिखमावत जी। रामपुरिया जी को भेंट कर रहे हैं। मैं रामपुरिया जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। रामपुरिया जी जो सितंबर जैन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं शिखर जी से। हाँ, सम्मेद शिखर जी का सचित्र पुस्तक है जो आज वो महावीर जी लिखमावत के माध्यम से गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप रामपुरिया जी को प्रदान किया जा रहा है। आप जोरदार करते ध्वनि से उनके भाग की सराहना कर दीजिए बंधु। गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि जैन सतीश जैन पाटन परिवार कह रही हैं, गुरुदेव जिंदगी वह हिसाब है, जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करने के लिए हमें पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, या जो हमारे साथ जीवन में अच्छा बुरा घटता है उसे भूल जाना चाहिए। कृपया समझाएं। देखिए, दोनों काम करना चाहिए। पुरानी बातों को अगर अच्छी है तो उससे अनुभव लेना चाहिए, अनुभव लिया जा सके तो लेना चाहिए, और यदि वो हमें उद्विग्न करते हैं तो हमें भुला देना चाहिए। अतीत में हुई त्रुटियों से हम अनुभव भी ले सकते हैं और अतीत में लिए हुए बातों को भुला करके हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त भी कर सकते हैं। तो गुरुदेव रिद्धि सिद्धि सागर से मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव खूबी और खामी दोनों ही होती हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। तो महाराज जी हम अपनी खामी को कैसे तराशें और दूसरों की खूबी कैसे तलाश करें कि हमारा जीवन गुणवान और उन्नत बन सके। देखिए, हम गुणानुरागी दृष्टि रखें ताकि औरों की खूबी को पहचान सकें, और हमेशा अपना आत्मालोचन करें ताकि हम अपनी कमियों को देख सकें। जो गुणानुरागी दृष्टि रखते हैं वे औरों के गुणों को देख करके अपने जीवन का गुणोत्कर्ष करते हैं, और जो नित्य अपना आत्मालोचन करते हैं वे अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे हमें हमारी कमियों का एहसास नहीं होगा, और जब तक हम अपनी कमियों का एहसास नहीं करेंगे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होगा। मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच श्री जैन श्वेतांबर सोसाइटी शिखर जी
के अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी रामपुरिया यहाँ आपके दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CEO एवं संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन को। आ जाइए श्री कमल सिंह जी रामपुरिया, आपकी उपस्थिति से हम लोग बड़े उत्साहित हैं। हम आपका गुणायतन परिवार की ओर से भावभीन अभिनंदन करते हैं और सुभाष जी CEO से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें प्रतीक चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें और उनके परिचय स्वरूप हमारे उपस्थित यहाँ जिज्ञासुओं को और जो देश विदेश के जो लोग सुन रहे हैं उनका इनके परिचय के बारे में अब अपनी तरफ से कुछ उद्गार स्वरूप अपनी भावना व्यक्त कर दें। श्री सुभाष जी CEO गुणायतन, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे श्री कमल सिंह जी रामपुरिया का बंधु। हाँ, श्री सुभाष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि श्री रामपुरिया जी के विषय में कुछ अपनी बातें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, हमारे स्वतंत्र जैन सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय कमल सिंह जी रामपुरिया आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं और रामपुरिया जी का साहब का परिचय देने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले कई दशकों से शिखर जी के सभी कार्यकलापों से जुड़े इस क्षेत्र का विकास करने में जिनका एक महत्वपूर्ण सहयोग और समन्वयात्मक दृष्टि के साथ जितना यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य हुआ है और आगे भी हो रहा है, उसमें रामपुरिया साहब का इतना बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना कराई गई, वो भी उनकी महती भूमिका है। और आज लोकल प्रशासन के साथ पूरा समन्वय करके और पूरे समाज को आपस में जोड़कर जो काम आगे बढ़ रहा है उसकी वो अतुलनीय है और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, ऐसी हमारी बहुत मंगल भावना है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द मार्गदर्शन के रूप में हम लोगों को कहें। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज बहुत वर्षों बाद, करीब 8 साल बाद आपके दर्शन हुए, पुनः यहाँ पधारना हुआ, जानकर बहुत खुशी हुई। आपका प्रवचन तो कई वहाँ सुनते रहते हैं उसमें, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन करने का इतने वर्ष बाद आज मौका मिला, उसकी बहुत खुशी है। और यहाँ पर सबके समन्वय से काम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे मधुबन का सुधार हो और यात्री लोग भी जो ऊपर जाएं, पहाड़ की भी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए जाएं, उसका भी उनको समझाने की तो कोशिश करते हैं। ये सब आपके मार्गदर्शन से ही सफल हो सकेगा। आपका चतुर्मास है, अधिक से अधिक लोग आपके व्याख्यान का और जिनवानी का लाभ लें, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद रामपुरिया जी, आपने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो बड़े स्तुत्य हैं। हम आपका पुनः गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ग्वालपाड़ा असम से पधारी श्रीमती संतोष देवी पांड्या रमेश पांड्या को प्रथम प्रश्न के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हम समस्त आसाम वासियों की तरफ से आपको बारम्बार नमस्ते। मेरा प्रश्न है, हम लोग युवा आकर यहाँ सम्मेद शिखर जी में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। युवाओं को सम्मेद शिखर में आकर के सम्मेद शिखर के सर्वतोमुखी विकास के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। सबसे पहला काम तो युवाओं को एक जागरूकता फैलाने का करना चाहिए कि यहाँ आए तो क्षेत्र की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान दें, खुद भी करें और अपने अन्य साथी युवाओं को उसकी प्रेरणा दें, ताकि हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे। आज जब आप पर्वत की वंदना करते हो तो देखते हो कितने पाउच, प्लास्टिक, बोतलों से पर्वत में अंबार लगा हुआ। अगर यही हाल होता रहा तो आने वाले 25-50 वर्षों में पर्वत का वजूद क्या होगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये युवा लोगों की है। और युवा लोग एक जागरूकता उत्पन्न करें और इस जागरूकता का संदेश पूरे देश को देने के लिए
युवा खुद आए और अपने हाथों से पर्वत की सफाई करें। मुझे याद है 2006 और 2007 में जब हमने इस मंच से कहा था तो अनेक युवाओं ने जाकर कार सेवा की थी और एक अच्छा संदेश गया था और कई दिनों तक लोगों ने उसका अनुकरण भी किया। अब पुनः इसकी आवश्यकता है। समय अनुकूल होते ही, जैसे समय अनुकूल हो, युवाओं को आगे आना चाहिए और अलग अलग ग्रुप बनाकर, जत्था बनाकर के पर्वतराज की स्वच्छता का अभियान बनाना चाहिए। क्षेत्र की सुरक्षा तभी हो पाएगी। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग को तैयार रहेंगे। श्री सुभाष जी जैन, CEO एवं संयुक्त महामंत्री गुणायतन शिखर जी। गुरुदेव के चरणों में सशत बंदन, सशत नमन। विधान करना और कराना एक धार्मिक कार्य है। निश्चित रूप से धर्म की प्रभावना बढ़ती है। गुरुदेव, शांति विधान हो, तीर्थंकर विधान हो या भक्तामर का विधान, कोई भी विधान हो, निश्चित रूप से घर की सुख समृद्धि शांति के लिए, मानवता के कल्याण के लिए यह विधान हम लोग करते हैं। आपके सानिध्य में दिनांक 17/7/21 को आपके मार्गदर्शन में 24 तीर्थंकर विधान सिद्ध चक्र महामंडल विधान का कार्यक्रम हो रहा है। इस विधान के महामत्व पर आप अपना निर्देश। देखिए, सिद्ध चक्र विधान के महात्म को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता है। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि सिद्ध चक्र विधान की क्या महिमा है। अब इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 4 वर्षों में 5 वर्ष हो गए, बहुत बृहद आयोजन सिद्ध चक्र विधान के हुए। और हमारे देश में तो खासकर दिगंबर परंपरा में हर व्यक्ति के मन में एक साध होती है कि मुझे जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र विधान तो करना ही। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि अपने जीवन के मूल मनोरथों में सम्मेद शिखर की वंदना, भगवान की प्रतिष्ठा कराना, सौधर्मिंद्र और माता पिता बनना और जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान करना, ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सिद्ध चक्र विधान की महिमा का अंदाज केवल इस बात से लगा ले कि कई पापों के प्रायश्चित के रूप में सिद्ध चक्र विधान का विधान है। अपने जीवन पर्यंत किए गए ज्ञात अज्ञात पापों का प्रायश्चित व्यक्ति सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से कर सकता है। तो इसलिए एक बार सिद्ध चक्र विधान तो करना ही चाहिए। अपने आप में संपूर्ण आराधना है और सिद्धों की इस आराधना के निमित्त से हम अपने जीवन का पथ बहुत आसानी से प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए इसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। आने वाले 17 तारीख से जो सिद्ध चक्र विधान है, ये संस्कृत का मूल विधान है। उसके आनंद के विषय में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग आनंद लेते हैं, भरपूर आनंद लेते आ रहे हैं और इस बार भी लेंगे। और चूंकि मंडलों की संख्या हमने सीमित रखी है कोविड की स्थिति को देखते हुए, तो यहाँ लोगों को आने की स्वीकृति तो हमने अभी नहीं दी है। बस सीमित लोग ही यहाँ रहेंगे ताकि सब सुरक्षित होकर के उसका लाभ ले। पर घर बैठे जैसे पिछले कार्तिक के विधान में लोगों ने अपनी सहभागिता दी, मैं चाहूँगा इस बार भी जिनको घर में बैठ कर के विधान करना है वो पूरा आनंद ले और 1-2 दिन में ऐसी व्यवस्था भी उनको दे दी जाए ताकि वे अपना एक प्रकार से सारा संपर्क और सूचनाएं दे दे, जिसे एक प्रकार का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन के रूप में देखा जा सके, वो कर ले ताकि यहाँ से सीधी उनको जानकारी मिल सके, संपर्क मिल सके और उनका पूरा विधान अच्छुन्न रूप से चल सके। लोगों को घर बैठे सिद्धों की आराधना का एक अनुपम अवसर है। अष्टानिका का पर्व और सिद्ध क्षेत्र सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों मंगल है। हर जीव के अंदर श्रद्धा है, सम्यक दृष्टि है तो द्रव्य मंगल है। ये सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर है सो क्षेत्र मंगल है। अष्टानिका का काल है सो काल मंगल है और पुण्य का शुभ भाव है सो भाव मंगल है। केवल मंगल ही मंगल है। ऐसे मंगल घड़ी का आनंद सबको लेना चाहिए। गुरुदेव, बहुत से लोगों ने उसकी PDF की फाइल मंगाई है। बिल्कुल सबको भेजिए और ये सबको कल परसों तक प्रमाणिक ऐप में भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा दी जाए। हाँ, कल से हो जाए। एक पंजीयन का फॉर्म भी उसमें अपलोड कर दिया जाए जैसे पहले किया, ताकि उन तक व्यक्तिगत रूप से लिंक भी भेजी जाए ताकि कहीं किसी प्रकार के प्रसारण में उलटफेर हो जाए तो इस लिंक के माध्यम से वो अपने कार्यक्रम को कंटिन्यू कर सके।
कल या परसों इसकी पूरी जानकारी दे दी जाए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री नमोस्तु। सुभाष जी जैन, सीईओ एंड संयुक्त महामंत्री गुणायतन शिखर जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रिया चिंतन जैन, अहमदाबाद। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है और वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, केवल जानते और देखते हैं। गुरुदेव, वही हमारा सभी प्राणियों का जो भी धर्म के मार्ग पर लगना चाहते हैं, वही हमारा लक्ष्य है। तो हमको इस लक्ष्य में चलते हुए अगर हम निष्क्रियता की तरफ चलें तो वही उचित है, या फिर धर्म के मार्ग पर सक्रिय रहते हुए, धर्म कार्यों को करते हुए, बहुत सक्रियता करते हुए, जिसमें विकल्प भी आ जाते हैं, वो मार्ग उचित है, या फिर निष्क्रिय होकर सिद्ध भगवान के मार्ग पर चलना उचित है? गुरुदेव, देखिए, दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति का, एक निर्वृत्ति का। प्रवृत्ति के मार्ग में विकल्प है और निर्वृत्ति के मार्ग में निर्विकल्प है। जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है वो प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर गए हैं तभी पाए। पर अगर आप पूरी तरह निर्वृत्त होने की स्थिति में हैं तो आप निर्वृत्त हों, निर्विकल्प हों, पर मन के दुष्ट विकल्प से बचना है तो शुभ विकल्प की प्रवृत्ति को अपनाएं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो तीन अवस्था, अशुभ, शुभ और शुद्ध। हमारे मन की जो अशुभ परिणति है वो हमारे मन के दुर्विकल्प, शुभ परिणति हमारे मन के सद्विकल्प, और शुद्ध पूर्णतः विकल्प मुक्त अवस्था है। वो उच्च भूमिका की बात है। जब तक हम प्रवृत्ति में जी रहे हैं, कम से कम इतना करें कि अशुभ प्रवृत्ति से बचे, तो भी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु। श्रीमती प्रिया चिंतन जैन, अहमदाबाद, जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। श्रीमती रतन बेन मुकेश भाई जी जैन, पुत्र चिंतन जी हितांशी जी जैन, अहमदाबाद, हम आपका गुणायतन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमोस्तु महाराज और श्री, इनके हमारे इनका परिवार सम्मान की तरफ करेंगे से नमोस्तु श्री सुभाष जी, नमोस्तु सीईओ नमोस्तु। गुणायतन, सम्मान करें हमारे नए सूत्रधार श्रीमती रतन बेई मुकेश महाराज भाई श्री, जी। हमारा प्रश्न है, धार्मिक क्रिया तो पुण्य का अर्जन कराती है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो धार्मिक क्रियाओं से जल्दी बोर हो जाती। पूजा करो, बोलो, दर्शन जाओ, तो धार्मिक क्रियाओं के अलावा भी पुण्य अर्जन करने के और कौन कौन सी साधन है? एक दिन मैंने कहा था, रिचुअल और स्पिरिचुअल दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम अपनी नई पीढ़ी को धार्मिक क्रियाओं के प्रति उत्साहित करें, उनकी मूलभूत अवधारणा को भी स्पष्ट करें। आज की नई पीढ़ी को जब हम धर्म के व्यवहारिक रूप को ठीक तरीके से समझाएं तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर ले जाएं, उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कराएं। अगर आध्यात्मिकता जाग जाएगी तो उनके अंदर धार्मिक क्रियाओं के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होगी। हम लोग मूल उद्देश्य को गौण करके केवल क्रियाओं को जब प्रमुख बना देते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी उससे विमुख हो जाती है। लेकिन जब हम उसको तार्किकता के साथ समझाते हैं और उसे जीवन व्यवहार में उपयोगी बता देते हैं तो उनके लिए सुग्राह्य हो जाता है। सम्मान कर रहे हैं हमारे गुणायतन सीईओ सुभाष जी, उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर के आज हमारे गुणायतन से सूत्रधार के रूप में पूरा परिवार जुड़ा है। चलिए, मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ममता जैन और वरुण जैन, जो किशनगढ़ राजस्थान। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कल वंदना करते समय मेरे मन में दो प्रश्न उत्पन्न हुए लोगों से चर्चा करते वक्त। समीर शिखर जी का सबसे ऊंचा टोक पार्श्वनाथ भगवान का टोक माना जाता है और मान्यता भी उसी की है, तो क्या केवल पार्श्वनाथ भगवान की टोक की वंदना करने से संपूर्ण वंदना हो जाती है? आप खुद ही बोलो कि सबसे ऊंचे की वंदना कर ले, बाकी को छोड़ दे तो संपूर्ण वंदना हो जाएगी क्या? कल जब चर्चा की तो बहुत से लोगों ने यही बोला कि दो टोक की वंदना हो गई तो संपूर्ण वंदना हो गई। ये शॉर्टकट है, समझ गए? ये शॉर्टकट है। एक ने बोला कि हम तो 108 वंदना कराए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले तुमने समेत शिखर की 108 वंदना की? बोले कितने दिन में? बोले एक दिन में। बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दिन में 108 वंदना कैसे कर ली? बोले महाराज, हम हर टोंक में गए और कहा भगवान आपको 108 बार नमस्कार, आपको 108 बार वंदन। हम बोले जब यही करना था तो अनंत कर लेता 108 ही क्यों किया? तो ये शॉर्टकट है। ऐसा शॉर्टकट ठीक नहीं करने से अच्छा है हम जितना कर ले। धर्म क्षेत्र में
जितना करो उतना अच्छा है, पर कम में कभी संतोष नहीं करना। समझ गए? जब पारसनाथ टोक पर चले गए तो बाकी भी कर लेते। हिम्मत करना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। वरुण जैन। हो गए। नमोस्तु महाराज। अच्छा। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी जाने अनजाने में या किसी वेग में आकर अगर किसी मुनि या साधु की निंदा हो जाए तो उसका क्या पश्चाताप लिया सकता है? देखिए, मुनि या हम तो बोलते हैं निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, और मुनि और साधु की निंदा तो और भी नहीं करनी चाहिए। उस समय मिलेगा क्या? इसका एक तरीका है, परोक्ष में उनकी छवि को याद करते हुए अपनी निंदा करनी चाहिए खुद की, कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, अब मुझे क्षमा करे, मैं ऐसा नहीं करना। और यदि वो निकट में है तो हिम्मत करके साहसपूर्वक उनके चरणों में जाना चाहिए। और महाराज जी, मुझसे एक भयानक भूल हुई, मैं अनजाने में आपकी निंदा कर गया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है, आप मुझे प्रायश्चित दें। यदि इतना कर लोगे सारा पाप धुल जाएगा। श्रीमती शशि जैन भोपाल, उस बात तैयार रहेंगे डॉक्टर महावीर जी लिखमावत, दिल्ली प्रवासी एवं भिंडर निवासी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कुशलता, चातुर्यता और वाक्पटुता में क्या अंतर है महाराज? कुशलता, चातुर्यता और वाक्पटुता तीनों अलग अलग। कुशलता का मतलब है किसी भी कार्य में निपुणता, दक्षता, अर्थात ये कौशल एक गुण होता है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसमें दक्ष हो जाए, निपुण हो जाए, उस कार्य को अच्छे से संपन्न करने में सक्षम हो। चातुर्य यानी चतुराई, जिसे दूसरे शब्दों में चालाकी और थोड़े हल्के शब्दों में कहें तो चालबाजी भी। कार्य कुशल होना अच्छी बात है, पर चतुर होना अच्छी बात सब जगह नहीं है, क्योंकि कई बार लोग अपनी चतुराई में सच्चाई को खो देते हैं और उस चतुराई से चालबाजी भी कर लेते हैं। अपनी चतुराई के बल पर किसी के साथ छल और धोखा भी कर लेते हैं, ये ठीक नहीं। और वाक्पटुता अर्थात बोलने में प्रवीणता, मृदुभाषी, अपने बात को हर व्यक्ति के जेहन में उतार देने में सक्षम होना, ये एक गुण है। लेकिन ये गुण तभी तक गुण है जब तक मनुष्य का मन साफ हो। कोई व्यक्ति वाक्पटु हो और उसका मन खराब हो, इरादे खराब हो, तो मामला बहुत गड़बड़ होगा। तो इसलिए वाक्पटुता के साथ साथ व्यक्ति का मन भी अच्छा होना चाहिए। नमस्ते महाराज। ग्रांट एंड ट्रस्टी श्री डॉक्टर महावीर जी लिखमावत, दिल्ली निवासी प्रवासी भिंडर निवासी। उसके बाद चाहेंगे योगेंद्र कुमार भादावत, भिंडर पूर्व तहसीलदार। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो मैं पूछने जा रहा हूँ आज व्यावहारिक शंका, वो साधारण है और आपका रिस्पांस असाधारण हो तो हम वो परिवार का मुखिया, और मुखिया से मेरा मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया, परिवार का मुखिया, कॉरपोरेट का, मल्टीनेशनल का, और उसको राष्ट्रीय स्तर पे कैसे ले जा सकता है मुखिया, क्या रोल होना है, क्या जिम्मेदारी है, और वो अपने आप में किस तरह से रोल मॉडल हो, ये आपसे। बहुत अच्छी बात आपने की है। मुखिया का रूप कैसा होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ मुखिया यानी नायक। नायक कौन हो? उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग उसके पीछे चलने के लिए आतुर हो जाए। पर ऐसा कब होगा? जब वो स्वयं को औरों के बीच एक आदर्श के रूप में स्थापित करेगा। उसे चाहिए कि वो सभी को के बीच अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करे कि वो सब लोग उसे अपना आदर्श माने। दूसरी बात, वो अपने सहयोगियों को हमेशा प्रोत्साहित करे और श्रेय स्वयं लेने की जगह औरों को बांटना शुरू करे। यदि सहयोगियों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें समझाने की कोशिश करे, डांट फटकार न करे। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करे, बड़ी गलती हो तो उसे सुधारने की कोशिश करें, डांट फटकार से बचे। और कोई भी अच्छाई हो तो उसकी क्रेडिट खुद लेने की जगह औरों को दें। टीम भावना बना करके चले।
कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा करे, तहे दिल से करे। यदि ये सब सारे गुण किसी व्यक्ति में आ जाए तो मैं समझता हूँ सब लोग उसके पीछे चलने के लिए अपने आप आतुर हो उठेंगे। एक छोटा सा हाँ, सप्लीमेंट है। बोलो। एक हेड ऑफ द फैमिली ये कहे, ये सुनने में मौका है कि मेरे जितने भी टुकड़े हो जाए ये परिवार आगे नहीं बढ़ेगा या काम नहीं होगा, तो उस परिवार का क्या होगा? ये सोच गलत है। देखिए, जैसे पेड़ उगता है तो बढ़ता है, और बल्कि पेड़ को जितना काटा जाता है उतना बढ़ता है। हम तो जब आपके राजस्थान में थे, खासकर शेखावटी क्षेत्र में, तो उधर आपके खेजली वगैरह के बहुत पेड़ थे। तो जब मैंने देखा दिसंबर जनवरी के महीने में, दिसंबर उनको बिल्कुल कुतर दिया जाता था। मैंने पूछा इन पेड़ों को एकदम ठूट क्यों बना दिया? बोले महाराज जी, इनको जितना कुतरा जाएगा इतना बढ़ेंगे। इन्हें विनष्ट करने के लिए नहीं काटा गया है, इन्हें विकसित करने के लिए काटा गया है। तो अगर हमें परिवार में किसी वजह से विभाजन भी करना है और वो विस्तार की भावना से है तो गलत नहीं। मुखिया का जहाँ तक सवाल है, चाहे तुम मेरे कितने टुकड़े कर दो, मैं परिवार को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये सोच कतई अच्छी नहीं है। बल्कि परिवार को बढ़ाने की भावना हर मुखिया के अंदर होनी चाहिए और ये सोचना चाहिए चाहे जो हो जाए हमें परिवार को एकजुट रख करके आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। ऐसा प्रयास करने में ही हम सफलीभूत होंगे। हाँ, श्री योगेंद्र जी भादावत। नमस्तु गुरुवर। हम दैनिक जीवन में साधु संतों के प्रवचन सुनते हैं और कई प्रकार के हम ये पुस्तकें आदि से सीखते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या कार्य करें कि उसको हमारे जीवन में शुरुआत कहाँ से करें कि वो हमारे जीवन में हम उसको फॉलो कर सकें? आज सुबह का प्रवचन सुना था? वो सुना, पर शुरुआत वहीं से शुरू करो। पहला कदम, सबसे पहली बात, अब तो आप रिटायर हो गए, पहला संकल्प लो कि मैं कुलाचार का दृढ़ता से पालन करूंगा और इसके साथ अपने आप को आध्यात्मिक प्रेरणा से भरूंगा। उसके लिए प्रवचन सत्संग तो है ही, नियमित भावना योग करना शुरू करिए, आपके अंदर एक बदलाव आएगा, राह मिलते जाएगी। नमस्ते गुरु। मधुबाला भादावत भिंडर, उसका तैयार नहीं, कैलाश देवी लिखमावत भिंडर। मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी जनरेशन और आज के जनरेशन के बीच तालमेल कैसे बिठाएं, और हम जो कहते हैं उनको गलत लगता है, तो महाराज जी ऐसा क्या करें हम कि वो हमारा सही उनको सही लगे? देखिए, जनरेशन गैप तो हमेशा रहा, हर पीढ़ी में रहा। आज हम लोगों को लगता है कि आज की जनरेशन को हमारी बात गलत लगती है, और जब हमारे पुरखे थे उनको भी लगता था कि नई जनरेशन को हमारी बात अच्छी नहीं लगती। तो इस समय के अनुरूप परिवर्तन है, हमें चाहिए कि हम इस परिवर्तन को स्वीकार करें। जो जिस जनरेशन के लोग हैं उनको उनकी तरीके से चलने दें, उनके साथ ज़्यादा रोक टोक न करें। एक बात होनी चाहिए, मेरी राय में रोक टोक, टोका टाकी, टीका टिप्पणी की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हम इतना भर करें कि उन्हें एक बाउंड्री लाइन खींच दें और कहे बेटा इस दायरे के भीतर रहकर तुम्हें जो करना है सो करो, हमें कोई कठिनाई नहीं, हमारी तुमसे कोई असम्मति नहीं, लेकिन हमें अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए ही आगे बढ़ना है। बस इतनी सी समझ मन में बना, रास्ता प्रशस्त। कैलाश देवी लिखमावत भिंडर दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, यूनाइटेड ट्रस्टी। घड़ी की सुई नियम से चलती है, हम ऐसा क्या कार्य करें बराबर नियम से चले? घड़ी की सुई नियम से कब चलती? जब उसके सारे पुर्जे व्यवस्थित होते हैं। एक भी पुर्जा इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? गड़बड़ होगा ना। तो घड़ी की सुई तब चलती है जब उसके सारे पुर्जे व्यवस्थित रहते हैं। हम भी अगर अपने जीवन को व्यवस्थित कर ले तो हमारी जिंदगी की घड़ी कभी रुकेगी नहीं, अनवरत चलते रहेगी, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज जी, समय, सेहत और संबंध, आसाम की ग्वालपाड़ा समय, सेहत, संबंध, इन पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता। इनको तो खोकर के ही हम लोगों को पता चलता है इनकी कीमत। तो इनको खोने के पहले ही हम लोग इनकी कीमत कैसे पहचानें? बहुत अच्छा सवाल है। समय, सेहत और संबंध, इन पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है। इनका पता इन्हें खोकर ही चलता है। खोने से पहले इनकी कीमत हम कैसे पहचानें? मैं एक वाक्य में उत्तर पहले ये दूंगा। जिन्होंने समय, सेहत और संबंधों को की उपेक्षा की, उन्हें खोया, उनका हाल देख लो। जिन्होंने समय की परवाह नहीं की, समय ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जिन्होंने संबंधों को महत्व नहीं दिया, उनकी संबंध कैसे आज दिख रहे। और जो सेहत के प्रति लापरवाह रहे, उनकी दशा कैसी है देख ले, तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं। खोने से पहले यदि हम इनकी कीमत करना सीख जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की विसंगति बचेगी ही नहीं। हर पल समय का मूल्य समझो, एक एक क्षण कीमती, ये जानो अपने जीवन की एक एक सांस मूल्यवान है। ये एहसास अंदर होना चाहिए। खोया हुआ समय फिर लौट कर नहीं आता। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए और ऐसी पक्की धारणा बन जानी चाहिए। अगर ऐसी धारणा बन जाएगी तो हम कभी समय को खोएंगे नहीं। और संबंध है, हमारे जीवन का मूल है। हम संपत्ति को जोड़ सकते हैं, खोने के बाद दोबारा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन संबंधों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है। बिना संबंधों के वह अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। वो अपने आप में एकाकी जीवन नहीं जी सकता, वो नीरसता से भर जाएगा। तो अपने संबंधों को और अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह संबंधों को प्रगाढ़ बना कर रखे। जिनके संबंधों में मधुरता, उनके जीवन को देखे, और जिनने संबंधों को खराब किया, उनके अंदर झांक कर देखे और तय कर ले संबंध का महत्व क्या है। और जहाँ तक सेहत का सवाल है, सेहत के बिना तो कुछ होता ही नहीं। हम लोग तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। सब कुछ हो और शरीर रोगग्रस्त हो तो व्यक्ति के लिए कोई अर्थ नहीं रहता, उनका कोई मूल्य और महत्व शेष नहीं बचता। तो हमें चाहिए कि हम इनका बराबर मूल्यांकन करें और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो जो खोए हैं उनको देखेंगे तो हम इनको खोने की फिर गलती कभी नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।